जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा गौरी को अपना घर वापस मिल जाता है। कमला को हैरानी है कि गौरी इतने पैसे कहां से लाई। गुंजन गौरी से कहती है कि सारे घर वाले परेशान हैं कि आप वो पैसे कहां से लाई, और फिर कहती है कि आप सूरजभान के घर गई थी ना। इस पर गौरी कहती है कि उसने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है। इतने में सूरजभान का आदमी शादी का शगुन लेकर आता है और दादी और कमला स्तब्ध रह जाते हैं। इस पर दादी गौरी को बुलवाकर उसे डांटती है कि उसने सूरजभान से शादी करने का फैसला क्यों लिया। तब गौरी कहती है कि उसने जो भी किया अपने परिवार को तकलीफों से निकालने के लिए किया। शादी के हॉल में सूरजभान श्रीवास्तव परिवार का स्वागत करता है। इधर मुक्ति संगम को बताती है कि गौरी ने सूरजभान से शादी का फैसला कर लिया है और हमें हर हालत में उसे बचाना होगा। इधर मैना गौरी को दुल्हन के रूप में सजा देती है। तभी वहां दादी आकर कहती है कि मन तो कर रहा है कि सूरजभान का खून कर दे। अब आगे। संगम, ये देखो, जल्दी आओ। आखिर शिव ने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही ली। हाँ मुक्ति, पर क्या लिखूं मुक्ति, क्या मैसेज करूं? उसे लिखो कि जल्दी तुम्हें कॉल करे, कुछ जरूरी बात करनी है। मुक्ति, मुझे रोक क्यों दिया? संगम, हमें शिव के मूड के बारे में कुछ भी नहीं पता अभी। हो सकता है कि गौरी के बारे में पढ़कर वो हमसे नाराज हो जाए और वो फोन ही ना करे। इसलिए अभी कोई भी बहाना करके उसे फोन करवाओ। एक बार बात हो जाएगी तो सारी बात समझाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है मुक्ति, पर कह रहे हैं तुमसे, पर एक बार ये मामला निपट लेने दो, फिर मैं खुद इस शिव की खबर लूंगा। कोई ऐसे रूठ के बैठा रहता है क्या? इस वक्त गौरी पे क्या बीत रही है ये सिर्फ गौरी जानती। ओहो, अभी ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम शांत रहो और मैसेज भेजो। मुक्ति, लिख दिया मैंने। बहुत दिनों से बात नहीं हुई, तुमसे जरूरी बात करनी है, जल्दी मुझे फोन करो, ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है। अब जल्दी से भेज दो। बस एक बार मिर्जापुर लौट के आ जाए शिव, 10 जूता उसके सर पे ना मारना मुक्ति, तो मेरा नाम भी संगम नहीं। ओहो, संगम, अपने गुस्से पर काबू रखो, शांत रहो। मुक्ति, शिव का मैसेज तो आ गया, पर मुझे नहीं लगता कि वो कॉल करने वाला है। मुझे मैसेज करने दो तुम, बाकी उन दोनों की किस्मत। भेज दो। मुक्ति, ये शिव देखो कहां गया। मुझे नहीं लगता कि शिव रिप्लाई करेगा मुक्ति। अब कुछ नहीं कर सकते हम गौरी के लिए, कुछ भी नहीं। जब प्यार निभा ही नहीं सकते तो ऐसे डरपोक लोग पता नहीं क्यों प्यार कर बैठते हैं। ससुर जी, आशीर्वाद नहीं देंगे हमें आप? अरे अब तो हम आपके दामाद हो गए, अब तो आशीर्वाद दे दीजिए। अरे हाँ, हम तो भूल गए कि आपका तो हाथी काम नहीं कर सकता।
हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका हाथ नहीं उठ सकता? अगर सही वक्त पर सही फैसला ले लिए होते मोहन जी आप, तो आज आप भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी बेटी की शादी की खुशियां मना रहे होते, और आप भी अपनी बेटी की शादी में कूदते, खुशियां मनाते, नाचते, गाते। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। खैर, जो आपने हमें उपहार दिया है गौरी, आपको पूरी कीमत मिलेगी। घर तो आपको मिल ही गया, अब हम आपके इलाज की पूरी जिम्मेदारी उसे भी हम कराएंगे। अरे आप इतना कष्ट मत उठाइए ससुर जी, सारे कष्टों को तो हम दूर कर दिए हैं। गौरी की शादी हो रही है, बची गुंजन, उसका भी हम पूरा ख्याल रखेंगे ससुर। बलदेव जी भाई साहब। ससुर जी का ख्याल रखना, और साथ में साले साहब का, ठीक है ना? मैं देख कर आता हूं कि अभी तक मेहमान क्यों नहीं आए। ठीक है ससुर जी, आता हूं। जय मां विंध्यवासिनी। विक्रम, विक्रम, हमें दीदी को बचाना ही होगा। चलो हमारे साथ चल के इस शादी को रोक दो। मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। कुछ नहीं कर सकता मैं, जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम अपने भाई को बचा रहे हो, ये जानने के बाद में भी कि वो गलत है? ठीक है, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम खुद जाके सबको अपनी असलियत बता देंगे। मैं देखता हूँ कि तुम बताती किससे क्या हो। छोड़ो विक्रम, ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा ना कुछ नहीं बताओगी तुम। विक्रम, हमें मत मारो। क्यों ना मारो? I'm pregnant। What? रमेश, हम सच कह रहे हैं विक्रम, हम तुम्हें बताने ही वाले थे। अच्छा, गिरा दो। विक्रम! शर्म नहीं आती अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए? मीना जी, गुंजन, तुम इस बारे में किसी को नहीं बोलोगी, और अगर तुमने सूरज भान जी से कुछ कहा तो वो अपने रिवॉल्वर से हम सबकी जान ले लेगा। गुंजन, हमारी तो छोड़ो, वो तो तुम्हारे परिवार वालों की भी जान ले लेगा। किसी को नहीं छोड़ेगा वो। विक्रम कहाँ जा रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी वक्त है हमारे पास, तुम इंतजार करो। मैं भी आती हूँ। कमला, कमली। झूठ कहें तो कहो गौरी, अरे जितना दुख हमें हो रहा है शायद ही किसी और को हो रहा होगा। अरे हमने सोचा था कि विक्रम के साथ तुम्हारी शादी करवा के तुम्हारा एक अच्छा घर बसा देंगे, पर होने को कौन टाल सकता है? इसे पता था गौरी कि आज हम सबको ये दिन देखना पड़ेगा। सच ही कहा गया गौरी कि चाहे हाथी हो, घोड़ा हो या घड़ियाल हो,
समय से बलवान कोई नहीं होता। चलो गौरी, अब वक्त आ गया है। भाभी होने के नाते हम तुम्हें मंडप तक छोड़ आते हैं। आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है गौरी जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, एकदम परी लग रही हैं। अरे आप सब इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? अरे आज हमारी शादी है, खुशियां मनाइए, नाचिए, गाइए, अल्लाह कीजिए। क्यों चेहरे उतार कर रखे हैं आप लोगों ने? मुस्कुराइए, ठाकुर सूरजभान सिंह की शादी है। बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा हमें। इसी तरह मुस्कुराते रहिए। क्या बात है गौरी जी, क्या बात है। आइए गौरी जी, हमारे पास आइए ना, शर्माइए मत, आइए।
क्या बात है? सब लोग खामोश क्यों हैं? और खास करके हमारे ससुराल वाले। अरे आज हमारी शादी है, मातम थोड़ी ना है। सब लोग खुशियां मनाइए, नाचिए, गाइए, धूम धड़ाका कीजिए। क्या हुआ? सुना नहीं हमने क्या कहा? जश्न शुरू किया जाए, नहीं तो शुरू करो। जय मां विंध्यवासिनी। सोनी बन्नो चनसी चमके, मत्थे उत्ते झूमर दमके, पलकां उठ दियां ने थम थम के, मैं वाली जावां। सोनी बन्नो चनसी चमके, मत्थे उत्ते झूमर दमके, पलकां उठ दियां ने थम थम के, मैं वाली जावां। तू वेख लई अज रज के अपने सारियां नू, छेती अपने ने मिलदे, जा बन्नो पावे खुशियां ते दिलदारियां, तू पावे अरमा सब दिल दे। वेख लई अज रज के अपने सारियां नू, छेती अपने ने मिलदे, जा बन्नो पावे खुशियां ते दिलदारियां, पावे अरमा सब दिल दे। तुम हो गम को छुपाए, मैं हूँ सर को झुकाए। तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ, कौन किसे समझाए। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो न हो। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो न हो। तू वेख लई अज रज के अपने सारियां नू, छेती अपने नहीं मिलदे, जा बन्नो पावे खुशियां ते दिलदारियां, तू पावे अरमा सब दिल दे। जा बन्नो पावे खुशियां ते दिलदारियां, तू पावे अरमा सब दिल दे।
प्रणाम पंडित जी। हरिओम। ये हैं गौरी जी, हमारी होने वाली दुल्हन। आयुष्मान भव। अब आप शादी की रस्म जल्दी पूरी करें। आपकी जगह मेरे पाँव में नहीं, मेरे दिल में है। शादी तो गौरी जी आपकी हमी से होगी। अब चाहे आप आज हाँ बोलें या कल, क्या फर्क पड़ता है। अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर जाने की तैयारी करो और वहीं जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहना। गौरी हमको ले जाएगी घर में, ले जाएगी ना गौरी बिटिया, खुलवाएगी ना दरवाजा। लाइट क्यों चली गई? अरे कल्लू, रामलाल, देव, देखो लाइट क्यों चली गई? नहीं तो हमें अंधेरे में ही फेरे लेने पड़ेगा। देखो 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 देखो, एक मिनट गौरी जी, अभी हम इंतजाम करते हैं। अरे रामलाल, कल्लू, बलदेव, अरे क्या हुआ?